हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो आपका हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन वर्बल चल रहा है अभी आपका, और आज पढ़ेंगे हम एम्बेडेड फिगर। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? एम्बेडेड फिगर। चलिए जी, एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है? छुपी आकृति। छुपी आकृति ढूंढना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी छुपी हुई आकृति को ढूंढना। इसमें होगा क्या कि आपको एक आकृति दिखा दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आकृति आपको दिखाई गई है वो किस आकृति के अंदर छुपी हुई है। आई थिंक आप अभी ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, फिर आप अच्छे से समझ लेंगे जी। जैसे ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। यहां देखो, आपसे क्या बोला गया है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है वो इनमें से किस आकृति के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अपनी आंखों को काम पर लगा दो एकदम। बस ये वाली इमेज अपनी आंखों में भर लो। होता ना, सांप की आंखें, कोबरा की आंखें। सेम कोबरा की आंखों की तरह यहां से फोटो खींचो अपनी आंखों में और फिर उसको यहां मिलाते चले जाओ कि किस में ये सेम आकृति दिख रही है। जिसमें ये सेम आकृति दिख जाए वही आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से मुझे आंसर करो दोस्त। टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्त। बताइए 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 जल्दी से। हाँ जी भाई, कितना सिंपल है। क्या ये आकृति आपको अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग? सी। अरे नहीं दोस्त, सी में ये आकृति कहां है यार। सी में ध्यान से देखो, यहां से ये वाली चीज तो मैच खा रही है, लेकिन क्या नीचे ये स्ट्रेट लाइन ही है? यहां तो नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो, यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ये गए, फिर ये, फिर ये और फिर ये। यही है जी ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है, इसमें कोनो डाउट नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए इसको, ये वाली आकृति इन चारों में से किस आकृति के अंदर छुपी हुई है? देखकर बताइए भाई जल्दी से। बताइए बताइए बताइए। नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर देंगे इसका आप सभी लोग। चलिए देखिए भाई, देखो ये आकृति किसके अंदर छुपी हुई है। क्या आपको यहां नजर आ रही है? ये यहां पर आप ऐसे गए, लेकिन ये फिर तिरछी ये वाली आकृति तो यहां नहीं है, ऐसी गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखना जरा। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी में आपको नजर आ रही है ये आकृति यहां से ऐसे। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। बी 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 बी, वेरी गुड भाई। जिन्होंने आंसर बी दिया है बहुत सुंदर, लाजवाब। आइए इस वाले क्वेश्चन पर और देखिए जरा, ये वाली आकृति इनमें से किस में दिखाई दे रही है। ये जो आकृति आपको यहां नजर आ रही है, इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर छुपी हुई है? जल्दी से बताएं आप लोग, स्पीड से दोस्त। देखो, नॉन वर्बल में आप अक्सर मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ही नहीं लेते। सर हमने बहुत लेट से बैच लिया है, ये कब तक वैलिड होगा?
मेरे भाई ये 1 ईयर, उसमें ना जाके आप चेक करोगे, ऊपर कैलेंडर सा बना हुआ होगा आपके बैच के, वहां जाके चेक करोगे, वैलिडिटी आपको पता चल जाएगी आपके बैच की वैलिडिटी कब तक है दोस्त। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दीजिए। हाँ जी दोस्त, हो गया। डी 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 डी। देखो ए में तो नहीं है यार, ए में तो नहीं है, अधूरा सा तो आपको दिख रहा होगा, यहां से ऐसे जाकर ये ऐसे फिर ऐसे, लेकिन यहां ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली, ठीक है, गड़बड़ हो गई भाई, ए तो नहीं है। अच्छा बी में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता भाई, बी में तो ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, बीच वाली, गड़बड़। अच्छा यहां आपको हल्का फुल्का अगर लगा भी हो, ये ऐसे जाकर आप ऐसे चले गए फिर यहां से, तो फिर ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखो डी में है बिल्कुल सही, यहां से ऐसे गए फिर यहां ऐसे आए, ये रहा जी, फिर ऐसे गए फिर ये गए, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। आज कमेंट करने में दिक्कत हो रही है सर, आज जी तो तभी मैं कहूं आज बच्चे कम क्यों नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल हिमांशु, आपका ये जो कमेंट पहुंच गया इसने मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। मैं तभी कह रहा था कि जैसे ही नॉन वर्बल चलता है तुम लोग ढीले पड़ जाते हो। अच्छा भाई, तो रीजन ये है कम कमेंट आने का कि आज जीतो कॉन्टेस्ट जो चल रहा है आप लोग वहां गए होंगे, या उसकी वजह से आप कमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आज ऐप क्रैश हो जा रहा है सर, तो मेरे दोस्त बिल्कुल कमेंट मत करो, फिर आराम से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उस 30 सेकंड में आप अपना आंसर अपने दिमाग में रख के रखना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा फोन में बार बार पता नहीं ये आ रहा है ज्वाइंट कहीं लेफ्ट। दीक्षा कोई कमेंट मत करो अभी आप लोग, क्योंकि आज क्या है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को शाम को 5 बजे जीतो कॉन्टेस्ट चलता है हमारे कैरियर वेल ऐप पर, वहां पर इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना दोस्त कि ऐप ही क्रैश होने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। लाखों की संख्या में बच्चा लाइव वहां कमेंट करने लग जाता है, उसकी वजह से ही हो रहा है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोई बात नहीं, आपके कमेंट अगर मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अब मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा के चलूंगा आपके लिए, 30 सेकंड आपको दूंगा, फिर मैं 30 सेकंड बाद इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूंगा। बार बार रीट्राई करा आ रहा है सर, मत करो, बिल्कुल मत करो सर, आप मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए ना। मानसी क्या डाउट है आपका, बताइए, अगर आपके कमेंट पहुंच पा रहे हैं तो किया जाएगा क्लियर डाउट आपका, बताइए। चलिए जी, आपका समय होता है जी समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा। यहां पर आपसे बोला गया है कि ये वाली आकृति किस आकृति के अंदर छुपी हुई है, तो आपने इसको स्कैन कर लिया होगा अपनी आंखों में, अब ढूंढते जाओ, जैसे यहां पहुंचे क्लियर आपको यहां नजर आ गई, कहानी खत्म हो गई इतने में, तो ये रहा लो जी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया है। अनिकेत मेरे भाई कर देंगे ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपके लिए इस क्वेश्चन को मिलने वाला 30 सेकंड का टाइम ये रहा, करिए जल्दी से स्पीड से, ये जो आकृति आपको दिखाई गई है वो किस आकृति के अंदर छुपी हुई है।
अरे ये तो बहुत टाइम चला गया भाई, 1 मिनट का टाइम निकल गया। सर मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था। मैंने आपको बता दिया है मानसी कि आप क्या करें, एक तो टाइम ज्यादा दें अब आप, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लासेस लें, एक एक दिन में 2 2 3 3 क्लासेस लें, रिकॉर्डेड चीजों को अच्छे से कवर करके चलें स्पीड से। बाकी इतना प्रॉपर टाइम है कि आप आराम से बैच कंप्लीट कर लें। ये वाली आकृति किसके अंदर छुपी हुई है? तो आप लोग तो आंसर भी दे पा रहे हैं, डी 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 के अंदर। चलो जी डी के अंदर देख लेते हैं कहां छुपी है। तो देखो यहां से आप ऐसे आए, फिर आप ऐसे गए, फिर ये, फिर यहां से ऐसे, और ये रही जी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है जी। यहां पर ऑप्शन डी में एकदम सही ये आकृति वहां पर छुपी हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप कि ये वाली, अच्छा इस बार चीजें बदल गई, जज्बात बदल दिए क्वेश्चन में। कैसे सर? कि अब तक वो आकृति आपसे एक देकर पूछा जाता था कि ये आकृति किसमें छुपी हुई है, और अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस दी गई आकृति में कौन सी आकृति छुपी हुई है। इस बार उल्टा बताना है कि ये जो आकृति आपको दिखाई गई है, इस आकृति के अंदर इनमें से कौन सी आकृति छुपी हुई है। बताइए जल्दी से एक बार देखकर कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इमेज है जो इसके अंदर छुपी हुई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्लियर दिख रहा है, ये रही ऑप्शन ए। यहां से आप देखेंगे ये छुपी हुई है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछा गया है कि इस दी गई फिगर के अंदर कौन सी फिगर छुपी हुई है, आपको देखकर बताना है। इन चारों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो इसके अंदर छुपी हुई है। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, पता चला। ऑप्शन ए नहीं यार, ऑप्शन ए नहीं है। क्यों नहीं है? देखने में लग रहा है ये ऐसा, ध्यान से देखना। चलो ये ऐसे तो हो गया छुपा हुआ, लेकिन इधर वाली ये कहां है? ये वाली लाइन नहीं है ना, तो इसमें आंसर था जी सी। देखो ये ऐसे है, ऐसे यहां से ये गए, ये फिर इधर, फिर ये वाली आकृति है ऑप्शन सी वाली, जो कि इसके अंदर छुपी हुई है। क्लियर हुई बात? सबको एकदम समझ में आया? डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इस आकृति के अंदर इन चारों में से कौन सी आकृति छुपी हुई है। बताओ 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 भाई स्पीड से। हाँ जी भाई, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, कौन सी आकृति इसके अंदर छुपी हुई है, तो आप पूरा क्लियर पाएंगे बी है। देखो ये तो कैसे भी नहीं, ये पॉइंट तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे। बी बिल्कुल सर, ये रही। यहां से आप ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर ये गए आप, और ये आपको यहां पर छुपी हुई मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ये वाली आकृति। अच्छा मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि यहां पर क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और लिखी होती है कि आकृतियों को रोटेट करने की परमिशन नहीं है, आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा दे, नहीं। सेम एग्जैक्ट वैसी ही दिखनी चाहिए जैसी कि यहां है। तो आपसे पूछा इन चारों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो दोस्त सेम वैसी ही यहां इस आकृति में छुपी हुई है। बताओ जल्दी से देखकर।
हो गया भाई। चलो कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ तो बी भी बता रहे हैं, कुछ मत छोड़ना तुम लोग। अच्छा ध्यान से देखो भाई, बी तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी आकृति कहीं नहीं। अच्छा ऐसी ये तिरछी ऐसे तो है, ऐसे पड़ी हुई तो है, लेकिन ऐसे वर्टिकल नहीं है, लंबवत नहीं है ऐसी कहीं भी। अच्छा बात करें ए और सी की, सर ये लगभग एक जैसी है, बस अंतर क्या है कि यहां पर तो ये टर्न बिल्कुल टॉप से हो गई है और यहां थोड़ा सा गैप देने के बाद टर्न हुई है। तो देखो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सेम ऐसी आकृति है, यहां से गई और बिल्कुल टॉप से ही टर्न हो गई, ये रही ऐसे ही, यहां ये रही, ये आपको यहां नजर आ रही है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताइए इस दी गई आकृति के अंदर कौन सी आकृति छुपाई गई है। इस दी गई आकृति के अंदर कौन सी आकृति छुपी है, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, क्या आंसर आने लग रहा है इसका भी ए बता रहे हैं आप लोग। वेरी गुड यार, ये तो बहुत सही, तुम तो होशियार हो लिए यार। यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये और फिर ये। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, कोनो डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा ये वाला बताओ तो फिर कि इस दी गई आकृति में कौन सी आकृति छुपी हुई है, बताइए जल्दी से कि इस दी गई आकृति के अंदर इनमें से कौन सी आकृति छुपाई गई है। बताओ 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 भाई। हो गया भाई। अरे दोस्त, अच्छा एक बात ध्यान रखना, सेम होनी चाहिए, बिल्कुल की भी इधर उधर रोटेट नहीं। तो आंसर है जी सी, बिल्कुल सेम ऐसी आकृति देखो ये छुपी हुई, ये रही, पावर का सा सिंबल है ना ये, बिल्कुल सर। सर ए भी तो लग रहा है, ए लग रहा है, ये रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ए लग रहा है कि सर ये रहा ऐसे, लेकिन क्या उसी एंगल पर है जिस एंगल पर यहां था, नहीं सर। इसमें इसको ना बिल्कुल काफी ऐसे तिरछा कर दिया गया जिससे कि ये जो लाइन टेढ़ी है वो यहां सीधी हो गई है एकदम, तो एकदम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा यहां है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर। अरे बी तो कहीं भी नहीं दिख रहा यार, तुमने बी कहां से ढूंढ लिया, इसके बीच में कहीं भी ऐसी स्ट्रेट लाइन कहां है, यहां बीच में कहीं है स्ट्रेट लाइन, नहीं है सर। आंसर है जी सी। अच्छा इसमें बताइए कि इस दी गई आकृति के अंदर कौन सी आकृति छुपी हुई है इन चारों में से, बताओ स्पीड से। हो गया जी, ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात करूं तो ये वाली आकृति सेम आपको छुपी हुई दिख जाएगी, यहां पर कहां है, ये रही। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा है,
लेकिन सर यही है, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं है। यही आकृति हो सकती है, बाकी एकदम नहीं हो सकते। अच्छा, ये ट्रायंगल हो सकता था, लेकिन ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं हो पाई। ये ऐसे स्ट्रेट होती तो मैं बोल सकता था ए है, लेकिन ये नहीं है। आंसर है जी सी, ये रहा, यहां से ऐसे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर यहां से बन गया है। वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर दिया है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, ये वाली आकृति, फिर से क्वेश्चन पहले टाइप पर ही पहुंच चुका है। क्या कि ये वाली आकृति इनमें से किसके अंदर छुपी हुई है? जल्दी से बताओ इस वाली आकृति को देखकर कि ये आकृति इनमें से किसके अंदर छुपी हुई है दोस्त। बताइए 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 दोस्त, जल्दी से बताइए, फिर स्पीड से इस चैप्टर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपको कहां नजर आ रही है? पहले में ही नजर आ रही है। देखो, यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आ गए। ऑप्शन ए में ही आपको ये नजर आ जाएगी छुपी हुई। अच्छा, अगर बात करें ये वाली आकृति इनमें से किसके अंदर छुपी हुई नजर आ रही है आपको? जरा देखो जल्दी से, ये वाली आकृति इनमें से किसके अंदर छुपी हुई नजर आ रही है? बताइए स्पीड से। चलिए भाई, देखो जी, ये सेम आकृति आपको कहां छुपी नजर आ रही है? देखो दूसरे में, ध्यान से देखना, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर यहां से ऐसे गए और ऐसे चले गए। ऑप्शन बी में है बिल्कुल हूबहू ऐसी ही आकृति छुपी हुई। बहुत बढ़िया, कोई बड़ी चीज नहीं है यार ये। अच्छा बताओ, ये वाली आकृति किसके अंदर छुपी हुई है? ये वाली आकृति इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर छुपी हुई है? बताइए स्पीड से। हो गया भाई, ध्यान से देखो, ये वाली आकृति कहां छुपी हुई है? बड़ी गौर करने वाली बात है। अगर हम पहले में देखें तो यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे गए और फिर ऐसे चले गए। पहले में मिल गई सर ये तो। फिर तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो गया जी। ऑप्शन ए ही राइट आंसर बन गया। नहीं सर, नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन एकदम स्ट्रेट है दोस्त, यहां ये तिरछी है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जरा गौर करेंगे, यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ऑप्शन बी वाला परफेक्ट है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया एकदम सही है। ऑप्शन ए में गड़बड़ कहां रही कि हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आई। ये वाली स्ट्रेट थी, ये वाली तिरछी हो गई, जबकि उल्टा है, इधर तिरछी और इधर स्ट्रेट है। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो एम्बेडेड फिगर का, छुपी हुई आकृति का, फिर टाइप बदलेंगे। बताइए इस वाली आकृति में से, इन चारों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो इसमें छुपी है? मतलब इस आकृति में कौन सी आकृति छुपी हुई है? बताइए स्पीड से दोस्त। हाँ जी दोस्त, ध्यान से देखो कौन सी आकृति आपको लग रही है जो छुपी हुई होगी। तो ऑप्शन ए वाली, ध्यान से देखो, एकदम यही दिख रही है यार। ये रही, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर अंदर ये रही, यहां से ऐसे ये रही। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो गया।
ये आपकी इम्बेडेड फिगर हुई खत्म और यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट चैप्टर आपका, आज की क्लास का सेकंड चैप्टर। मैंने बोला था ना कि अब नेक्स्ट क्लास से हम दो चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, 30-30 मिनट में डेटा समझ में आ जाता है। प्रैक्टिस आप खुद जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतना ही कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर का जो नाम है वो है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स, आकृति आव्यूह। अच्छा, मैट्रिक्स हमने पीछे दो तरह से पढ़ा था। एक तो नंबर मैट्रिक्स अभी पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा, उससे पहले एक मैट्रिक्स और पढ़ा था हमने कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू ज्ञात करना उसमें। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसे हम किस में डिवाइड कर चुके हो, रो और कॉलम के अंदर, वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये चतुर्भुज है, उसको मैंने रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया जी, ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये जो क्षैतिज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये वाली ये रो होती हैं, और ये जो वर्टिकल लंबवत होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। तो इसमें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रो है, तो 3x3 का ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट टाइम लाइव सर, आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बस मुझे लगा तारीफ करेगा ढंग से, सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए इधर आइए जी दोस्त, यहां ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, आपके 9 बॉक्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 8 बॉक्स की वैल्यू हमें बता दी जाएंगी। यहां भी कोई आकृति, यहां भी, यहां भी, ये भी मान लो, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो कहने का मतलब है बस एक बॉक्स ऐसा होगा जो मिसिंग है और उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। हमसे गलती पता है क्या हो जाती है कभी कभी, कि लॉजिक लगाए गए हैं वहां कॉलम में और हम ढूंढ रहे हैं रो में, या वहां क्वेश्चन में लॉजिक लगा दिया रो में और हम ढूंढने निकल गए कॉलम में, तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। खासकर नंबर मैट्रिक्स में ज्यादा गड़बड़ होती है। इसमें तो आकृतियों की मदद से वो पहचान में आ जाता है कि रो में है लॉजिक या कॉलम में है। चलो क्वेश्चनों से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, यहां देखो, ऐसे कॉलम है और ऐसे रो होंगी, ये वाला एक मिसिंग है। अब आपको देखकर आकृतियों को समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसा है, रो वाला है या कॉलम वाला लॉजिक है। इधर से भी सेम जैसा ही लग रहा है, इधर से भी सेम, तो जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। अच्छा, मैं आपको एक हिंट जरूर देना चाहूंगा, जब भी ऐसे कलर्ड, लाइनिंग या ब्लैंक आ जाए तो फिर उसमें काउंटिंग ज्यादा बेहतर मेथड लगता है। काउंटिंग मतलब या तो रो ले लो या कॉलम, तो मैंने ऐसे कॉलम को ले लिया। इसमें जरा देखो, इसमें मैंने रो को ले लिया, चलो ठीक है। इसमें देखना कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 फुली कलर्ड हैं, 2 ऐसे हैं जो सिर्फ लाइनिंग वाले हैं, एक ऐसा है जो ब्लैंक है। अच्छा, ऐसे ही इसमें देखो, 1 2 3 फुली कलर्ड हैं, 2 लाइनिंग वाले हैं, एक ब्लैंक है, मतलब खाली है। ऐसे ही यहां देखो, 2 पूरे रंगे हुए हैं, तो तीसरा भी पूरा रंगा हुआ चाहिए हमें यहां पर। बिल्कुल सर, पूरा रंगा हुआ चाहिए यहां। अच्छा, लाइनिंग वाला एक ही आया, दूसरा लाइनिंग वाला चाहिए, खाली वाला एक आना था वो तो आ गया, तो अब यहां लाइनिंग वाला और चाहिए। बस तो ये आएगा जिसमें एक लाइनिंग और एक कंप्लीट कलर्ड हो, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे में जॉब करता हूं सर, लेकिन स्टडी करने के लिए कम टाइम मिलता है, कैसे मैनेज करें? अंसारी जी, ये आपका सवाल है। तो दोस्त, जितना भी टाइम मिले सिर्फ पढ़ाई को दो, ठीक है। कुछ महीने या 1 साल की लगभग बात है, बाकी आप कहीं बेहतर जॉब की जो तलाश में है वो आपके पास होगी और फिर सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों तक बहुत मुश्किल होता है, मैं खुद समझूंगा इस बात को, कि जॉब से आप 8 से 10 घंटे जॉब करने के बाद में स्टडी को टाइम दे पाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्त, मुश्किल से ही तो चीजें आसान होती हैं, ठीक है, नहीं समझे। जब मुश्किल आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी ना, तो फिर बाकी चीजें आपको आसान नहीं लगेंगी। कंपैरिजन बेहद जरूरी है जीवन में। जब आप बहुत दुख देख लेते हो ना, तब दोस्त
आपको सुख की कीमत पता चलती है। ऐसे ही जब लाइफ में बहुत मुश्किलें आती हैं ना हमारे सामने, तो फिर हमें छोटे छोटे सुकून की वैल्यू मालूम पड़ती है। तो आपकी लाइफ में ये मुश्किल है पढ़ना, तो जब इस मुश्किल मुकाम से आप कुछ हासिल कर लेंगे तो आपको एक अलग सुकून मिलेगा। उसको बोला जाएगा कि आप अपने ऊपर गर्व करेंगे दोस्त, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था, वेले पड़े रहते हैं लोग फ्री, वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, और मैंने देखो पूरा नौकरी भी की और उसके साथ भी एक बेहतर जगह पर सिलेक्शन लिया है। खुद को मोटिवेट हमेशा रखो जिंदगी में, बाकी तो सब मोह माया है यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए, यहां इस वाले बॉक्स में क्या आएगा आपको ये बताना है। हाँ जी भाई, कर दिया आप लोगों ने। देखो नहीं समझ आ रहा ना रो का लॉजिक है या कॉलम का, तो जिधर से आपका मन कर रहा है उधर चल जाओ। मेरा मन कर रहा है जी रो में चल गया मैं, कॉलम में चल गया मैं। ऐसे फर्स्ट कॉलम में देखो, देखना ये पहला वाला एरो यहां भी ऊपर है, यहां भी ऊपर है, यहां भी ऊपर है। सेकंड वाला एरो पहले ऊपर था, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर इधर आ गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर नीचे आ गया। कहने का मतलब पहले एरो पर कोई चेंज नहीं है, दूसरा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जरा यहां देखना, इसमें भी पहला एरो सब में नीचे की तरफ है, कोई चेंज नहीं। दूसरे में पहले ऊपर था, फिर इधर, फिर इधर, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो देखो पहला एरो सेम रखो, बिल्कुल सर। दूसरे को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते जाओ। ये नीचे है, इधर हो गया, अब ऊपर कर दो। तो आंसर ये आएगा कि दोनों एरो ऊपर की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसमें बताएंगे कि इनमें से क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में क्या आने वाला है। हो गया भाई, देखिए ध्यान से, कितना सिंपल था यार। रो कॉलम जहां मन कर रहा है वहां चलो। मैं चल गया जी कॉलम में। स्क्वायर, सर्कल, और ये आपका कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि लेंस होता है। हाँ जी, एक कलर्ड, एक लाइनिंग, एक एकदम खाली। यहां भी तीन आकृति, एक में फुली कलर्ड, एक लाइनिंग, एक एकदम खाली। यहां भी तीन आकृति, एक तो अब देखो खाली और लाइनिंग वाली है, हमें पूरा रंगीन चाहिए, फुली कलर्ड चाहिए, लेकिन ना तो स्क्वायर हो ना सर्कल हो। तो बस यही है ऑप्शन नंबर ए। इतू सिंपल सा क्वेश्चन यार। ये वाला क्वेश्चन करना जरा जल्दी से, ये भी बहुत सिंपल है भाई। करिए 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 करिए, जल्दी से करिए एकदम।
कर दिया आप लोगों ने। देखो जी यहां पर समझ नहीं आ रहा ना, रो में चले या कॉलम में, जिधर मन कर रहा है चल पड़ो। मैं जी रो में चला गया। लो 1 2 3 4 लाइनें, यहां 1 2 3 है, यहां 2 ही है। इसमें देखो जरा, 3 है, 2 है, 4 है, मतलब 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। तो 2 है, 4 है, अब 3 लाइन वाला चाहिए मुझे। 3 लाइन वाला कहां है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। हृदय भारती सर जी नोटबुक में कैसे करें इन डायग्राम को? बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, इनको नोट नहीं करना नोटबुक में। ये चैप्टर ऐसे होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, कहानी खत्म। अरे भूल तो ना जाओगे यार जिंदगी में भी कभी। इमीडिएट फिगर का मतलब क्या? छुपी आकृति। तो उसको नोट उन चीजों को किया जाता है जो हम भूल जाएंगे। क्या आप इमीडिएट फिगर भूल जाएंगे अब आगे कि क्या होता था छुपी हुई आकृति के अंदर? या मैट्रिक्स भूल जाएंगे क्या होता है मैट्रिक्स में? नहीं भूल पाएंगे कभी भी। और क्वेश्चंस को कभी रिपीट मत करना, मैंने एक बार करा दिए, अब बस प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। ज्यादा नोट्स बनाने की नीड नहीं है इन चैप्टरों की। कहां तक बनाते फिरोगे इन आकृतियों को दोस्त? आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर दो जल्दी से, स्पीड से। हो गया भाई? ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखेंगे। रो में चले जाओ, कॉलम में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ। देखो गेम सारा ना इसके बाहर वाली आकृति का है। यहां स्क्वायर है, यहां सर्कल है, यहां ट्रायंगल है, यहां ट्रायंगल है, यहां स्क्वायर है, यहां सर्कल है। तीनों आकृति अलग अलग है बाहर की तरफ। यहां सर्कल है, यहां ट्रायंगल है, तो अब बाहर स्क्वायर चाहिए। तो बाहर स्क्वायर एक में ही है, ऑप्शन ए में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, टूट पड़ो जल्दी से इस पर। बताइए बताइए बताइए। हो गया भाई? ध्यान से देखो। अच्छा यहां क्लियर हो रहा है ना, कॉलम में ही लॉजिक है क्योंकि आकृतियां एक जैसी नजर आ रही है। लेकिन लॉजिक क्या है ध्यान से देखो, कॉलम में नहीं, रो में। रो में लॉजिक है ऐसे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ध्यान से अगर हम देखें ना तो पहली बॉक्स और दूसरे बॉक्स की आकृति को आपस में मिला दें तो तीसरे बॉक्स की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। जैसे यहां से समझो, यहां ये फ्लैग जो है वो इन दो साइडों पर है और यहां बाकी की इन दो पर है। अच्छा इसमें ये लाइन ऐसे स्ट्रेट है, इसमें ऐसे स्ट्रेट है, तो ये बीच से कट गई होगी अगर इन दोनों को एक जगह मिला दोगे तो। और यहां पर इधर भी आ गया होगा इसका फिगर और इधर भी आ गया होगा, दोनों के मिलने पर बनी है ये आकृति। सेम इसमें देख लो, इसमें देखो यहां दो एरो है इधर फेस करके, इसमें तीनों के फेस इधर हैं, तो एक दो तीनों के फेस इधर हो गए। इसमें नीचे वाले की तरफ भी फेस है, तो सेम ऐसा ही तो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पहली और दूसरी आकृति मिलकर तीसरी आकृति बना रही है। तो जरा देखना यहां ये दोनों आकृति मिलकर बनाएंगी तो कुछ ऐसा बनेगा ना। यस सर,
इसमें ये लाइन है ऊपर की तरफ और इधर से ये लाइन है नीचे की तरफ। तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए, बीच में कलर्ड ही नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें ये लाइनें इधर नीचे हो गई जबकि इधर नीचे और इधर ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और ये वाला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करिए स्पीड से जरा। सर आज मैं क्लास छोड़कर क्विज में चली गई थी, अभी तक शुरू ही नहीं हो रही। क्या शुरू नहीं हो रहा अभी तक? क्विज? सर नेक्स्ट वीक आप कराइए क्विज, मेरी टाइमिंग में क्लास होती है यहाँ पर। चलो फिर भी कोशिश करेंगे, किसी वीक लेकर आएंगे जरूर। आओ इधर देखो, जल्दी से देखो यहाँ क्या हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि रो में लगाया गया है जी लॉजिक। लॉजिक क्या है सर देखना जरा, यहाँ दो सर्कल थे, एक सर्कल गायब हो गया इधर से, फिर ये भी गायब हो गया, ये बचा। मतलब एक एक बाहर से आकृति गायब हो रही है, जैसे ये स्क्वायर गायब, फिर ये भी गायब। तो ऐसे यहाँ ये भी गायब हो गया, अब ये भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा? छुटकू सा सर्कल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। चलिए जी, आइए नेक्स्ट आकृति की ओर आगे बढ़ जाइए। ये वाला देखो जरा, इसमें बताइए चलिए जी, किया आपने। देखो यहां पर ना सर पैर हाथ सब चीज देख डालो, सब अलग अलग है। रो में चले जाओ, सर्कल है, ये आपका क्या है जी? ट्रायंगल है, ये आपका हेक्सागन है। अच्छा हाथ ऊपर, हाथ मुड़े हुए, हाथ सीधे, पैर ऊपर पैर नीचे, पैर एक ऊपर एक नीचे, सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा भाई आपको। सेम कंडीशन यहां भी देखो, हेक्सागन आ गया, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आना बाकी है, तो ये तो गलत हो गया। ट्रायंगल में से ये तीनों दिए हैं भाई। तो अब हाथों पर ध्यान दो, हाथ मुड़े हुए, हाथ सीधे, हाथ अब बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ ऐसे होने चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। हाथ पैर सर पेट सब कुछ देखना है इसमें भी, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी दोस्त, किया आप लोगों ने? देखो यहां हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं आपको। देखो या तो आप रो में चले जाओ या कॉलम में, जहां आपका मन करेगा हम वहां चले जाएंगे। चलो जी मैं कॉलम में चला जाता हूं। देखो कॉलम में हुआ क्या है, यहां पर यहां ऐसा हुआ है कि जो पहली और दूसरी आकृति से चीजें नहीं आ रहा भाई, इसमें नहीं आ रहा लॉजिक, ऐसे यहां से समझ नहीं आ रहा, लॉजिक है ही नहीं इधर से। रो में देखो, रो में नजर आएगा आपको, क्या नजर आ रहा है कि जो चीज पहली और दूसरी आकृति में कॉमन है वो तीसरी में चली गई। देखो ना यहां पर सर्कल तो है ही, दोनों में कॉमन सर्कल आ गया, फिर ये वाली आकृति भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी यहां आ गई।
तो जो पहले और दूसरे में कॉमन है वो तीसरे में चला गया। ऐसे यहां से देखो, पहली आकृति और दूसरी आकृति में सिर्फ क्या कॉमन है, इतना सा, तो ये तीसरी आकृति में चला गया। ऐसे यहां पहली और दूसरी आकृति में कितना कॉमन है, बस ये पॉइंट कॉमन है दोस्त, तो यहां ये पॉइंट ही आया बस। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। इस बार सब गड़बड़ा गए भाई, सर्कल कॉमन ही नहीं है, सर्कल को क्यों लेके चले गए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला देखो। हो गया जी, ध्यान से देखो, कितना सिंपल है यार, रो में जाओ। अच्छा, पहली आकृति से दूसरी आकृति पर पहुंचने पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा आई थी, एक ये लाइन, एक ये सर्कल, तो तीसरी आकृति पर जाने पर बस यही बचा रह गया। या फिर मैं कह सकता हूं कि पहली और दूसरी आकृति में जो कॉमन नहीं था वो यहां बचा रह गया। ऐसे ही यहां पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो कॉमन नहीं है वो ये है, और यही यहां बचा रह गया। ऐसे यहां पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो भी कॉमन नहीं है वो ये है, तो यही बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सेम वही लॉजिक है जो अभी हमने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार और करने की कोशिश करो भाई। करिए करिए करिए। हाँ जी, हो गया। ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या है। देखो आप ऐसे कॉलम पर लॉजिक लगा के देखो, पहले जो सर्कल था वो बाहर था और ट्रायंगल अंदर था। यहां से यहां आए तो ये ट्रायंगल बाहर चला गया और एक स्क्वायर अंदर आ गया। फिर यहां से यहां आए तो स्क्वायर बाहर आ गया और ये जो सर्कल था फिर अंदर चला गया। पहली आकृति में ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड रहा। यहां देखो जी, ये ट्रायंगल बाहर था और ये स्क्वायर अंदर था, तो ये स्क्वायर बाहर आ गया इधर और फिर सर्कल अंदर आ गया। अगली बार में सर्कल बाहर आ गया और ये ट्रायंगल अंदर आ गया। ये कलर्ड नहीं था तो ये भी कलर्ड नहीं रहा। यहां पर देखो, सर्कल बाहर आ गया, ट्रायंगल अंदर, अब ट्रायंगल बाहर और ये स्क्वायर अंदर, लेकिन ये कलर्ड है तो ये भी कलर्ड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाइए, जरा इसको देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से देंगे आप सभी लोग। हाँ जी, क्या आने लगा जरा देखिए। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वाली लाइन ना एकदम सेम है और ये वाली लाइन 45 डिग्री ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, पहले यहां फिर यहां फिर यहां। अच्छा, इसमें ये वाली सेम है, बिल्कुल सर, बाकी रोटेट होती जा रही है। तो इसमें ये सेम है तो इसको सेम रखो और बाकी सब रोटेट होती जा रही है, जैसे रोटेट होने दो, बस ये सेम इधर होनी चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा सी, जिसमें ये एकदम स्ट्रेट है ऐसी।
आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जरा ध्यान से देखेंगे, जल्दी से करने की कोशिश करिए। इसमें कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी हुआ भाई, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, याद करो थोड़ी देर पहले कि कुछ कलर्ड हो और कुछ ब्लैंक हो, तो वहां संख्या काउंट करो कितने कलर्ड हैं कितने ब्लैंक। अब आप कॉलम में चले गए हो तो कॉलम में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 क्या है रंगीन, और 1 2 3 4 ऐसे हैं जिनमें कोई रंग नहीं है। ऐसे यहां 1 2 3 4 5 में रंग है, 1 2 3 4 में कोई रंग नहीं। ठीक है दोस्त, ऐसे यहां 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए जिनमें रंग हो, और 4 ऐसे चाहिए जिनमें रंग ना हो। तो 1 2 3 4 बिना रंग वाले तो पूरे मिल गए, जिनमें रंग है वो 5 चाहिए लेकिन हमें 2 मिले, तो 3 और चाहिए जिनमें रंग होना चाहिए। तो यहां पर बस 3 ऐसे आएंगे जिनमें रंग हो। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, फटाफट से इसको करने की कोशिश करिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो थोड़ी देर पहले हमने कुछ किया था कि पहले और दूसरे को देखो, उससे कहीं ना कहीं तीसरा बना होगा। तो यहां पहले और दूसरे में जो चीज कॉमन नहीं है वही चीज तीसरे में चली गई है। जैसे एक ये वाली लाइन यहां नहीं है तो यहां आ गई, इसमें ये वाली लाइन यहां नहीं है तो यहां आ गई, इसमें ये वाली लाइन जो कि यहां नहीं है तो यहां आ गई। पहले और दूसरे में जो भी कॉमन नहीं था वो तीसरे में आ गया। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें ये लाइन है इसमें नहीं तो यहां आ गई, इसमें ये लाइन है इसमें नहीं है तो यहां आ गई, इसमें यहां से यहां तक की ये लाइन है इसमें नहीं है तो ये आ गई, ये वाली लाइन यहां नहीं है तो यहां आ गई। ऐसे ही इन दोनों में जो कॉमन नहीं है वो यहां आ जाएगा। क्या है पहली बात तो आप ये देखिए, ये वाली लाइन यहां नहीं है तो ये आ गई, फिर ये वाली लाइन इसमें और ये वाली लाइन इसमें, ऐसे आ गई। तो ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सेम है जैसे हमने पीछे किया है अभी, कि इन दोनों आकृतियों में जो भी कॉमन है वो तीसरी में पहुंचा है। जैसे ये चीज दोनों आकृतियों में कॉमन है तो वो तीसरी में पहुंची है। ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये सर्कल, तो यहां सिर्फ एक सर्कल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त, फिर से कुछ रंगीन है कुछ ब्लैंक है। तो मैंने क्या बोला था, काउंटिंग कर लो रंगे हुए कितने हैं और खाली कितने हैं। तो यहां रंगे हुए गिने तो 1 2 3 रंगे हुए हैं, कॉलम वाइज चल रहे हैं, और 1 2 3 4 खाली हैं। इस वाले कॉलम में 1 2 3 रंगीन है, 1 2 3 4 खाली हैं। इस वाले कॉलम में 1 2 3 4 खाली तो मिल गए, रंगीन चाहिए 3 लेकिन अभी तक रंगीन 1 आया है, तो बाकी 2 रंगीन होंगे यहां पर दोस्त, बाकी के 2 रंगीन होंगे, ऑप्शन नंबर ई। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ये भी चैप्टर यहां होता है खत्म, और ये 2 चैप्टर आज हमने खत्म किए। कौन कौन से, एक किया एम्बेडेड फिगर छुपी हुई आकृति, और दूसरा किया फिगर मैट्रिक्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के अगले 2 चैप्टरों के साथ। नमस्कार दोस्त, चलिए मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में।